नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो है होमोलॉगस सीरीज। इसमें बीच में एक दो टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जो हट गए हैं, लेकिन वो छोटे 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 टॉपिक हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस वजह से करा रहा हूँ। HOMOLOGOUS होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज homologous series is a group of organic compounds a homologous series is a group of homologous series is a group of organic compounds. Homologous series is a group of organic compounds having similar structures and having similar structures and similar chemical properties. Having similar structures and similar chemical properties in which the successive compounds in which the successive compounds differ by CH2 group, differ by in which the successive compounds differ by CH2 group, in which the successive compounds differ by CH2 group. देखिए, होमोलॉगस सीरीज ही होती है। होमोलॉगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। और उसमें क्या होता है, जो सक्सेसिव कंपाउंड्स होते हैं ना, सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। डिफर बाय CH2 ग्रुप का मतलब क्या है कि होमोलॉगस सीरीज का भी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं तो समझ में आ जाएगा। देखिएगा एग्जांपल, एग्जांपल देखिएगा। ऑल एल्केन्स, all alkanes. Second, all alkenes. Third, all alkynes. तो होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है कि जितने भी एल्केन्स हैं वो सब होमोलॉगस सीरीज में ही होमोलॉगस सीरीज कहलाते हैं। जितने भी एल्केन्स हैं, जितने भी एल्कीन्स हैं वो सब होमोलॉगस सीरीज कहलाएंगे। जितने भी एल्काइंस हैं वो सब भी होमोलॉगस सीरीज कहलाते हैं। और ये सारे वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और सक्सेसिव कंपाउंड्स जो है डिफर बाय CH2 ग्रुप। अब ये जो लास्ट वाली लाइन है ये एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि डिफर बाय CH2 ग्रुप ये क्या है। अगर देखिएगा, मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ तो पहले मैं एल्केन्स का एग्जांपल उठाता हूँ, फिर एल्कीन्स का और फिर एल्काइंस का। तो आप ये देखो कि एल्केन्स की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा कि जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ये मैं एग्जांपल्स देखूंगा, इसका तो पहला देखूंगा मैं एल्केन्स का। तो अगर मैं एल्केन्स की बात करूं तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला जो होता है
ये होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n+2, ये होता है जनरल फॉर्मूला। अब जो सक्सेसिव कंपाउंड्स है, सक्सेसिव कंपाउंड्स का मतलब क्या है? पहला कंपाउंड, पहले कंपाउंड के बाद आने वाला दूसरा कंपाउंड, दूसरे के बाद तीसरा कंपाउंड, तीसरे के बाद चौथा कंपाउंड, तो ये कंपाउंड्स होते हैं सक्सेसिव कंपाउंड्स। तो एल्केन्स में जो सबसे पहला कंपाउंड आता है वो क्या आएगा? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होगा। तो मैं ये कहूंगा, पहले कंपाउंड की बात अगर मैं करूंगा तो हम कहेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा? C1H2 × 1 + 2, क्या बन गया? CH4 बन गया। जो पहला कंपाउंड है ये बन गया CH4। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, ये तो पहला हो गया, फिर अगला क्या होगा? और n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए दूसरा कंपाउंड होगा C2H2 × 2 + 2। क्या ये है ना, n की जगह पर 2 डाल दिया, तो n की जगह 2 डाल दिया तो C2H2 × 2 + 2, तो ये हो जाएगा C2H6 और n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 के लिए देखिए C3H2 × 3 + 2, तो ये हो जाएगा C3H8, 2 3 6, 6 + 2 8, तो CnH2n+2, ये क्या हो गया? हमने इसके सक्सेसिव 3 कंपाउंड देखे। पहला कंपाउंड जब n इज इक्वल टू 1 है, दूसरा कंपाउंड जब n इज इक्वल टू 2 है, तीसरा कंपाउंड जब n इज इक्वल टू 3 है, तो मैंने ये 3 कंपाउंड्स देख लिए। ठीक है, यहाँ डॉट डॉट करके लिख दीजिए एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे। तो हम सक्सेसिव कंपाउंड्स को देखें कि सक्सेसिव कंपाउंड्स जो हैं उनमें CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, दे मस्ट डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो आप देखो कि अगर मैं डिफरेंस देखूं, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो ये C2H6 है और ये CH4 है, तो डिफरेंस बिटवीन C2H6 एंड CH4, तो CH4 को बोलेंगे C1H4। तो अगर इनको मैं डिफरेंस देखूं तो कितना आ जाएगा? देखो, ये कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2, और इसमें कार्बन कितने हैं 1, तो 2 और 1 का डिफरेंस कितना हो गया? 1, तो C1। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 6, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो डिफरेंस कितना हो गया? 6 - 4 2, तो डिफरेंस आ गया CH2 का। बताइए कि समझ में आ गया सबको? यस सर। इसी तरीके से अगले दो सक्सेसिव कंपाउंड्स ले लो आप। एक मैंने ले लिया C2H6, अगला ले लिया मैंने C3H8। तो डिफरेंस बिटवीन C3H8, C3H8 एंड C2H6, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 - 2 कितना हो गया? 1, जो कि लिखने की जरूरत नहीं होती, चाहे तो लिख दो। और 8 - 6 कितना हो गया? 2, तो C1H2 यानी कि CH2, तो CH2 का डिफरेंस हो गया। बता दीजिए, समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ जी सर। चलिए जी, तो ये तो एल्केन्स हुआ। एल्केन्स के बाद अगला देखते हैं हम एल्कीन्स के लिए। जैसे ये एल्केन्स था, ऐसे ही एल्कीन्स। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला देखिएगा। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n, जैसे मैंने n = 1 2 और 3 के लिए करा है, ऐसे यहाँ पर भी देख लो आप। और n = 1, क्या हो जाएगा? C1H2 × 1, मतलब
अच्छा n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये बनता ही नहीं है एल्कीन और एल्काइन, तो n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे। C2H2 into 2, ये हो जाएगा H4 C2H4 और n इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा C3H2 into 2 into 3 यानी कि C3H6 और n is equal to 4 C4H2 into 4, तो ये हो गया C4H8 and so on। तो यहाँ पर भी आप डिफरेंस देखिएगा, तो देखो C2H4 और C3H6 डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन C3H6 and C2H4 इज इधर कार्बन एटम 3 है, इधर कार्बन एटम 2 है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 3 - 2 1, 6 - 4 2, तो C1H2 यानी कि CH2 का ही डिफरेंस हो गया। इसी तरह से C4H8 और C3H6 में देखेंगे तो भी डिफरेंस CH2 का आएगा। और इसी तरीके से अगर हम किसी भी एल्काइन की बात करें तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइन है, एक के बाद एक आने वाले जो एल्काइंस हैं उनमें भी डिफरेंस CH2 का आएगा। बताइए जी, समझ में आ गया सबको? हाँ जी सर। Yes sir। ठीक है, तो ये होती है होमोलॉगस सीरीज। फिर फिर उसके बाद में होमोलॉगस सीरीज पर कोई एक या दो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, ये तो एग्जांपल्स थे। एक दो क्वेश्चंस देखिए क्या बन सकते हैं। सर हाँ जी, तो मतलब जब भी हमें होमोलॉगस सीरीज के बारे में बात कर रहे होंगे तो हमें एल्कीन्स और एल्काइन के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, आगे भी मैं कुछ और आपको कंपाउंड्स करवाऊंगा, जैसे हेलो एल्केन्स हो गए, कीटोन्स हो गए, एल्डिहाइड हो गए, अल्कोहल हो गए, तो वो भी आपके होमोलॉगस सीरीज में ही लाई करेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस इतना होता है कि अगर मान लो मैं अल्कोहल की बात करता हूँ तो अल्कोहल बहुत तरीके के होते हैं। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल ये होता है, मीथेनॉल होता है। जैसे मान लीजिए हम मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन होता है हमारा पहला एल्केन। अगर मीथेन का मुझे अल्कोहल बनाना है तो मीथेन होता है ना, तो लास्ट में ओ एल लगा देते हैं बस, तो वो बन जाता है मीथेनॉल। इसी तरीके से अगर इथेन का मुझे अल्कोहल बनाना है तो लास्ट में ओ एल लगा देते हैं, इथेनॉल। प्रोपेन का अल्कोहल बनाना है तो प्रोपेनॉल। तो उसमें एक हाइड्रोक्साइड आयन ओ एच ये और आ जाता है उसमें, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर मैं सब्सीक्वेंट एक के बाद एक आने वाले, अगर मैं अल्कोहल्स की भी बात करता हूँ तो वो भी होमोलॉगस सीरीज है। अगर एक के बाद एक आने वाले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता हूँ तो वो भी होमोलॉगस सीरीज होते हैं। तो मैं अभी बताऊंगा। अभी तक हमने तीन तरीके के ही कंपाउंड्स देखे हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो इस वजह से मैंने एग्जांपल के तौर पर सिर्फ यही बता दिया, लेकिन अभी इसके बाद में भी हम कुछ डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो भी होमोलॉगस सीरीज है। मतलब एक कैटेगरी में लाइक करने वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो सभी होमोलॉगस सीरीज होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। ओके सर। देखते हैं अभी, पहले एक दो क्वेश्चन देखते हैं उस पर, होमोलॉगस सीरीज पर। पहला क्वेश्चन है, राइट द molecular formula of the third and fifth members write the molecular formula of the third and fifth members of the homologous series of carbon compounds of the homologous series
of the homologous series of carbon compounds represented by the general formula represented by the general formula CnH2n minus 2। आप समझ गए होंगे देखते ही कि CnH2n minus 2 मतलब ये किसका जनरल फॉर्मूला होता है, ये होता है एल्काइंस का। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि इसके थर्ड और फिफ्थ मेंबर का आप और फिफ्थ मेंबर का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएंगे। तो हम ये कहते हैं CnH2n minus 2 is the general formula of CnH2n minus 2 is the general formula of alkynes। और जब मैं एल्कीन की बात करता हूँ या मैं एल्काइन की बात करता हूँ तो देखिए एल्कीन और एल्काइन वो n is equal to 1 मतलब एक कार्बन एटम के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमारा जो पहला मेंबर होता है जो पहला कंपाउंड होता है वो पहला कंपाउंड होता है n is equal to 2 के लिए। तो ये इस सीरीज का मतलब CnH2n-2 इस एल्काइंस वाली सीरीज का थर्ड मेंबर और फिफ्थ मेंबर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेंबर is for n is equal to 2। second member मतलब second compound is for n is equal to 3। similarly third member is for n is equal to 4। तो थर्ड मेंबर जैसे हमने देखा ना कि जैसे एल्कीन्स है या एल्काइंस है तो एल्कीन्स की स्टार्टिंग ही n is equal to 2 से होती है। तो जब एल्कीन्स की स्टार्टिंग ही n is equal to 2 से होती है तो उसका पहला मेंबर आ गया n is equal to 2 के लिए जो कंपाउंड बनेगा वो उसका पहला मेंबर आ गया। सिमिलरली जो एल्काइंस है एल्काइंस की स्टार्टिंग भी n is equal to 2 से होती है तो n is equal to 2 के लिए जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा फर्स्ट मेंबर कहलाएगा। तो इसी तरह से जो थर्ड मेंबर हो जाएगा दैट विल बी फॉर n is equal to 4। तो थर्ड मेंबर का फॉर्मूला क्या होगा एल्काइंस का n is equal to 4 के लिए C4H 2 into 4 minus 2 मतलब इस वाले फॉर्मूले में जहां पर भी n है n की जगह जहां पर भी n है n की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया C4 डबल से 2 कम C4H6। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। थर्ड नंबर इज C4H6 और इसको क्या बोलते हैं हम ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, इसको बोलेंगे ब्यूटाइन। फिर ऐसे ही फोर्थ नंबर छोड़ो क्योंकि इन्होंने फिफ्थ नंबर पूछा है सीधा सीधा। तो थर्ड मेंबर है तो n is equal to 4 है यानी कि 3 तो 3 से एक ज्यादा 4। ऐसे ही फिफ्थ मेंबर है तो 5 तो 5 से एक ज्यादा 6 is for n is equal to 6। थर्ड मेंबर n is equal to 4 के लिए है तो फिफ्थ मेंबर n is equal to 6 के लिए होगा। तो ये क्या हो जाएगा C5 H2 into 5 minus 2। ये क्या बन जाएगा C5 H8 डबल से 2 कम, इसको क्या बोलेंगे पेंटाइन। पेंटाइन। बताइए बेटा सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। रुद्रांश, यस सर। सक्षम, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर फिफ्थ नंबर में हमारा n इज इक्वल टू 6 है तो हमने जनरल फॉर्मूले में 5 को डाला है। अरे मैंने गलत कर दिया, ये सही कह रहे हो। जनरल ये फॉर्मूले में एग्जाम 6 होना डालेंगे, चाहिए। हाँ ये गलत कर दिया मैंने। C6H2 into 6 minus 2 सही कह रहे हैं। तो ये हो जाएगा C6H10 और इसको बोलेंगे हम हेक्साइन। Design।
यही यही छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं इसमें। ठीक है जी, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं होमोलॉगस सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following belong to the same homologous series? Which of the following belongs to the same homologous series? ये बताना है कुछ। इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं C3H8, C3H8, C3H6, C4H8, C4H6, C4H8 and C4H6। तो अब आप ये देखिएगा, इसमें देखिए दोनों में जो डिफरेंस है ना, दोनों में डिफरेंस CH2 का होना चाहिए, तो वो सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करेंगे। तो आप ये देखिए C3H8 और C3H6, इन दोनों में तो डिफरेंस नहीं हो सकता CH2 का। क्यों? क्योंकि इनके कार्बन में ही कोई डिफरेंस नहीं है, इसके कार्बन में भी 3 है, इसके कार्बन में भी 3 है। तो कार्बन में डिफरेंस 1 का होना चाहिए C1, और हाइड्रोजन में डिफरेंस 2 का होना चाहिए H2। तो आप ये देखो, अगर मैं C3H8 और C4H6 की बात करने लगूं तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर मैं C3H6 और C4H8 की बात करने लगूं तो 4 - 3 1 हो जाएगा और 8 - 6 2 हो जाएगा। ये दोनों बताइए, समझ गए कि नहीं? यस सर। जी सर। अच्छा, तो हम ये कहेंगे क्लियरली डिफरेंस इन द molecular formula of C4H8 and C3H6 is CH2. Therefore, they both belong to the same homologous series। और कौन से नहीं homologous series बता सकते हैं ये कौन सी है? C4H8 C3H6 एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है? एल्कीन। और एल्केन। एल्कीन। बिल्कुल सही, which is एल्कीन। इन दिस केस, इस केस में एल्कीन है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स।
फंक्शनल ग्रुप्स में क्या होते हैं? A functional group a functional group a functional group is a group of matter is a group of atoms which makes an organic compound. A functional group is a group of atoms which makes an organic compound reactive and decides its chemical properties. A functional group is a group of atoms which makes an organic compound reactive and decides its chemical properties. ठीक है? अब एक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। ज्यादा रिएक्टिव का मतलब क्या है कि वो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देता है, मतलब वो किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो उसके रिएक्शन को फास्ट कर देता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है? अब और रिएक्शन फास्ट करने के साथ साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी भी उस फंक्शनल ग्रुप पर ही डिपेंड करती है। और फंक्शनल ग्रुप जो है वो टोटल लगभग 7 तरीके के होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो कितने तरीके के होते हैं, उनको देखते हैं, स्टडी करते हैं जरा। इसमें आएगा टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे पहला आएगा हेलो ग्रुप। हेलो, HALO, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप को हम लिखेंगे किस तरीके से? इसको हम ऐसे लिखेंगे डैश एक्स, डैश एक्स। अब ये डैश का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। और एक्स कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तो पहला हो गया फंक्शनल ग्रुप। सेकंड फंक्शनल ग्रुप होता है ALCOHOL, अल्कोहल ग्रुप। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डैश OH। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अभी तक देखे हैं उसमें क्या आता है? सिर्फ कार्बन आता है और हाइड्रोजन आता है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक OH और लगा हुआ हो, है ना, यानी कि एक हाइड्रोक्साइड आयन OH, एक OH और लगा हुआ हो, तो हम उसको अल्कोहल बोल देते हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी मेटल के साथ में अगर OH लगा हुआ होता है तो हम उसको ये बोल देते हैं कि वो एक बेस होता है, एल्कली होता है। लेकिन अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अगर किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड आयन लगा होता है तो हम उसको बोलते हैं एक बेस और एल्कली। लेकिन अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में OH लगा हुआ होता है तो हम उसको बोल देते हैं अल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल हो गया। थर्ड है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप, इसको लिखने का तरीका है ये डैश मतलब सिंगल बॉन्ड CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। फोर्थ है
कीटोन ग्रुप, इस तरफ ये चलो दिखाई दे जाएगा, कीटोन ग्रुप। ये होता है सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, इसको इस तरह से दिखाते हैं। अभी इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होगा, उस स्ट्रक्चर की बात भी अभी करेंगे। बताइए बेटा, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। ओके, अभी ये फंक्शनल ग्रुप्स वाले जो कंपाउंड्स हैं वो बनेंगे कैसे, वो अभी बताऊंगा। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसको किस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे डैश COOH। छठा है एल्कीन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप, एल्कीन हम जानते ही हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और सातवां है एल्काइन ग्रुप, ये भी हम जानते हैं, तो इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। बस बेटा मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हेलो ग्रुप को यूज करते हुए सबसे पहला जो हमारा ये आएगा फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स। इसका मतलब क्या है बेटा, इसको हम ये बोल देंगे R सिंगल बॉन्ड, R सिंगल बॉन्ड X। और आप जानते हैं R क्या होता है, R होता है, नहीं याद है तो दोबारा याद दिलाता हूँ, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है कि किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दो और हाइड्रोजन को हटाकर X लगा दो वहां पर। अब X क्या होता है, X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अब आप ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं CH4 मीथेन की, अगर मैं बात करूं तो मीथेन में से मीथेन होता है एक पहला, सबसे पहला एल्केन होता है मीथेन। तो मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन में होगा CH4 कार्बन 1 हाइड्रोजन 4। अगर मान लीजिए इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो ये मीथेन बन जाएगा मिथाइल। ठीक है, तो ये हो गया, एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया तो ये मिथाइल बन गया, और इसमें मैंने सिंगल बॉन्ड करके एक क्लोरीन लगा दिया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और बेटा यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, तो तब तो ये CH4 था। अब मैंने एक हाइड्रोजन हटाकर और यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके ना, इसके दो नाम हो सकते हैं। एक क्या कि ये CH3 क्या है, मिथाइल, और ये क्लोरीन, इसके लिए मैं बोल दूंगा क्लोराइड, तो ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। एक तो ये हो गया, दूसरा इस नाम से समझ में आता है हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो एल्केन, किस एल्केन से ये बना है CH3, मीथेन से, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्लोरोमीथेन और क्लोरोमीथेन। बताइए बेटा, समझ में आ गया सबको? यस सर। अक्षर क्लियर है? यस सर। ठीक है, नव्या क्लियर है? नव्या क्लियर है?
पार्थ अग्रवाल, पार्थ मेहता, क्लियर है दोनों को? Yes, sir. Excuse me, देवश्री sir. क्लियर है? काव्या कुछ पूछ रहे हो? हाँ जी सर। हाँ जी बताओ। सर आप क्लोरीन की जगह हम आयोडीन वगैरह भी यूज कर सकते थे ना? अभी बता रहा हूँ, अभी अगला एग्जांपल आयोडीन का ही ले रहा हूँ। ओके सर। अब ये तो सबसे पहला एल्केन हो गया, मीथेन। अब मैं दूसरे एल्केन की बात करता हूँ, यानी कि इथेन की बात करें जरा। इथेन देखते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, ये हो गया इथेन का। इथेन क्या होता है? इथेन होता है जी C2H6। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एक कार्बन, दो कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो अब आप ये देखिएगा कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया? C2H6। अब आप क्या करो, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो और यहां पर लगा दो आप एक आयोडीन। तो आप ये देखो ये क्या बन गया? ये मेरे पास बन गया, कार्बन कितने हैं? दो, हाइड्रोजन कितने बचे? 5, C2H5, सिंगल बॉन्ड I। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसके दो नाम हो सकते हैं। एक तो C2H6 था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, C2H6 क्या था? इथेन। एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये क्या बचा? इथाइल। ठीक है, तो इथाइल आयोडाइड एक फॉर्मूला तो ये हो सकता है इसका, एक नाम तो ये हो सकता है इथाइल आयोडाइड, और दूसरा नाम हो सकता है आयोडो इथेन। दूसरा नाम हो सकता है आयोडो इथेन। बताइए समझ में आ गया? यस सर। हाँ ठीक जी है। सर। और ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं कहीं पर ब्रोमीन लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा? जैसे अब मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाकर नहीं दिखाता हूँ आपको, अगला देखते हैं। हम ये जानते हैं कि जैसे ये तो इथेन था C2H6। अब अगर मैं प्रोपेन की बात करूं तो प्रोपेन क्या हो जाएगा? C3H8। प्रोपेन हो जाएगा C3H8। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, C3H7, और यहाँ पर एक Br लगा दो, ब्रोमीन लगा दो। तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा? प्रोपाइल। प्रोपाइल, ब्रोमाइड, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, बताओगे? ब्रोमो प्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन। बताइए कि समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस रुद्रांश, सर। सक्षम, यश, समझ गए? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। Yes, sir. ओके, अब इसके बाद में अगला देखते हैं। अगला है, ये तो हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के बाद मैंने अगला देखा था एल्कोहल ग्रुप। तो एल्कोहल ग्रुप पर आते हैं जरा। अल्कोहल ग्रुप को सीधा सीधा बोलिए अल्कोहल्स। इसमें क्या होगा? CH4, ये होता है मीथेन। मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो और सिंगल बॉन्ड करके OH लगा दो। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सही, हेलो ग्रुप और हेलो एल्केन एक ही बात है? नहीं, दोनों अलग अलग है। हेलो ग्रुप का मतलब ये होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
हेलो ग्रुप जो है ना होता है ना, हेलो ग्रुप का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको बोलते हैं हेलो ग्रुप। कि अगर कोई भी हेलो ग्रुप का कोई भी एलिमेंट अगर मैं किसी एल्काइल ग्रुप यानी कि आर के साथ में ज्वाइन कर दूं तो वो कहलाता है हेलो एल्केन। मतलब सिर्फ अकेले एक्स की अगर बात करेंगे तो वो तो हो जाएगा हेलो ग्रुप, और अगर आर एक्स लिख देंगे तो ये हो जाएगा हेलो एल्केन। अब ये होता है कि आर क्या है, किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, जैसे कि मीथेन में से हाइड्रोजन निकाला तो वो हो गया मिथाइल, ईथेन में से हाइड्रोजन निकाला तो वो हो गया इथाइल, प्रोपेन में से हाइड्रोजन निकाला तो वो हो गया प्रोपाइल। इसी तरीके से जो ये पूरा बन गया ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये जो बना इसको हम बोल देते हैं आर, इसको एल्काइल ग्रुप बोल देते हैं, एल्काइल ग्रुप। और ऐसे ही एक्स जो है, एक्स में सिर्फ 3 तरीके की कैटेगरीज आएंगी, एक्स आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो एक्स इज हेलो ग्रुप एंड आर एक्स इज नोन एज हेलो एल्केन। समझ गए? यस सर। अब अगला देखिएगा, एल्कोहल। आपने मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो वो बना मिथाइल। अब OH लगा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर और एक OH इधर, है ना? ये हो गया। तो जब मैंने मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो वो बन गया मिथाइल एंड OH इज फॉर एल्कोहल। तो मैं इसको बोलूंगा मिथाइल एल्कोहल। और दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है? दोनों को अगर कंबाइन कर दें, मीथेनॉल। मीथेनॉल मतलब एल्कोहल का जो लास्ट में जो OL आता है, इस OL को मीथेन के साथ जोड़ दो तो ये बन जाएगा मीथेनॉल। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं 6 कार्बन एटम वाला ले लूं तो C6, और एल्केन की बात कर रहे हैं, 6 कार्बन एटम वाला एल्केन क्या होगा? C6H14, डबल से 2 ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया हेक्सेन। अब इस हेक्सेन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, C6H13, एक हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह पर एक OH ले आओ तो ये क्या बन जाएगा? सीधा सीधा नाम बताओ इसका, हेक्सेनॉल। बताइए समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ जी सर। क्लियर है? नव्या Yes. क्लियर है? सर पार्थ हाँ जी बताइए। सर इसका एक फॉर्मूला भी तो होता है। किसका? हेक्सेनॉल का? नहीं सर, अल्कोहल का। अल्कोहल का फॉर्मूला ये तो हो जाएगा ROH। ये फॉर्मूला है। R क्या है यहाँ पर? अल्काइल ग्रुप। और OH क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। नहीं जैसे सर उसका फॉर्मूला था ना, CnH2n+2, ऐसे वाला बोल अच्छा, रहा हूँ मैं। वो तो आप ऐसे ही बना सकते हैं भाई। R क्या होता है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया। एल्केन क्या होता है? CnH2n+2, ये होता है। तो आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बचा? CnH2n+1, सिंगल बॉन्ड OH। ये कर दो, ऐसे लिख दो। ओके। ठीक है, समझ गए? यस सर। चलिए जी। ये हमारा एल्कोहल हुआ। एल्कोहल के बाद में जो अगला आता है, अगला आता है जी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देखते हैं। एल्डिहाइड ऐसे होता है बेटा, RCHO, ये इसका फॉर्मूला होता है। R का मतलब हो गया कोई भी अल्काइल ग्रुप, मतलब किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो वो R कहलाता है। और CHO का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। देखिए CHO ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, CHO।
CHO को लिखने का ये तरीका होता है कि C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अभी के लिए बस इतना नोट करिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इसको एल्डिहाइड को, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, ओके। सर हाँ जी बताइए। सर जैसे आपने इसका फॉर्मूला बनाया था अल्कोहल का, मैंने सेम तरीके से एल्डिहाइड्स और कीटोन और उसके बना रखे हैं। सबका सेम फॉर्मूला बनेगा भाई। आपने एल्काइल को क्या करा, एल्काइल हो गया CnH2n+1, ठीक है, और उसके आगे आपने OH लगा दिया। इसी तरीके से अगर एल्डिहाइड है तो ये R है, R का क्या हो जाएगा CnH2n+1, उसके आगे आपने CHO लगा दिया। समझ गए? यस सर। चलिए शाम को मिलते हैं जी फिर। ओके सर।